Hello friends, so today we are going to discuss our new topic in group number 15 elements. ये ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला मेंबर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इस ग्रुप का मुखिया है, इसलिए तो इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन एलिमेंट अपने आप में सबसे यूनिक एलिमेंट होता है। कोई भी ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बराबर है, ये 4 पॉइंट आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। इसके बेसिस पे ही डिस्कशन होता है एनोमेलस बिहेवियर का। एनोमेलस बिहेवियर का मतलब कि जैसे नाइट्रोजन है, बाकी सारे एलिमेंट वैसे नहीं होते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नाइट्रोजन शो करेगा, बाकी सारे एलिमेंट शो नहीं करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास, मैंने आपको रीजनिंग तो बता दी। सबसे पहला पॉइंट है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। बराबर है, तो नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कौन सा होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो वैलेंस शेल में टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है डायएटॉमिक। तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन के बीच में दो N2 मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। इसका मतलब है पाई बॉन्ड जहां पर बनते हैं नाइट्रोजन के अंदर, वहां पर कौन सी ऑर्बिटल काम में आएगी, पी ऑर्बिटल। बराबर है, तो आपने वहां पर पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, साइड वे ओवरलैपिंग है, इसको लिटरल ओवरलैपिंग भी कहते थे। तो नाइट्रोजन के दो एटम्स के बीच में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर एलिमेंट्स आल्सो। बराबर, तो नाइट्रोजन बेटा क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने खुद एलिमेंट यानी दूसरे नाइट्रोजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं पी पाई बॉन्डिंग। एक नाइट्रोजन की पी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन की पी ऑर्बिटल के साथ क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। बराबर है, हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बराबर, इसके अंदर नाइट्रोजन की साइज स्मॉल होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा रहती है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बराबर, लेकिन उसके बाद नाइट्रोजन के बाद आप देखो दूसरे एलिमेंट के साथ भी वो क्या बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। जैसे कि NO2 ग्रुप है, उसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा। तो किसकी वजह से बन सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड्स बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। बराबर, उसके अंदर भी रहते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, दूसरी पॉइंट है यहाँ पर कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन कैसा है, डायटोमिक है। बाकी नीचे दिखे तो टेट्राएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक P4 बराबर है, AS4, ये सारे टेट्राएटॉमिक है। नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों है, नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन में वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होता है, मान लो कि एक सैंपल एक वेसल है जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन भर दिया, तो नाइट्रोजन के वहां पर 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लो तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे। जितने भी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्या रहेगा, वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बराबर है, हाँ वांद्रावाल नहीं, वैंडरवाल। बराबर, तो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे बिगेस्ट फोर्स रहता है। इसलिए रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन होता है गैस। गैस तो गैस से कहीं से भी रिलीज हो सकती है, चलो ठीक है। इसलिए क्या कह सकते हैं कि इसको हम लोग इजिली ब्रेक कर सकते हैं बाय कोलिजन्स एट ए रूम टेम्परेचर, सो N2 इज अ गैस। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा कि एक दूसरे के साथ जब कॉलाइड होंगे, बराबर है, तो वो रूम टेम्परेचर पे गैस में ही रह पाएंगे, उसके अलावा उसका कोई फिजिकल स्टेट नहीं रहेगा। अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। बाकी सारे जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, जिसका रीजन क्या है, बिकॉज देयर एटॉमिक, या तो लिख सकते हैं देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लार्ज। आप नीचे की बात ले लो, नीचे यानी नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस। बराबर, तो फॉस्फोरस के अंदर क्या होती है, उसकी ऑर्बिटल्स कैसी होती है, लार्ज होती है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ा, उसका पीरियड नंबर भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से लार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है, दे डिफ्यूज। बराबर, जब उसका ओवरलैपिंग होता है तो डिफ्यूज होता है, यानी कि प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होता है।
तो लिखेंगे कि अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई bonding because their atomic orbitals are large and diffuse that they cannot go for the effective overlapping. केमिकल बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग पड़ा हुआ है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग। अगर नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कहते हैं। सो दे प्रीफर द सिंगल बॉन्ड, बराबर है, वो सिंगल रहना पसंद करते हैं। सिंगल बॉन्ड, सिंगल का मतलब बराबर, सिंगल और मिंगल की बात नहीं चल रही है। फॉस्फोरस के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। आर्सेनिक के बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एंटीमनी के बीच में भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। बिस्मथ बोले ना, मैं तो ना करूं सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बिस्मथ तो मेटल है बेटा, मेटल का मतलब होता है मेटेलिक बॉन्ड, बराबर है। केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझाया था, क्या था उसके अंदर, ऐसा था ना कुछ कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन था और उसके में कर्नल भी थे। कर्नल और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। यानी बिस्मथ की कहानी अलग है। चलो क्लियर है। इसकी वजह से ये तीन मॉलिक्यूल टेट्राएटॉमिक रहते हैं, डिस्क्रीट टेट्राएटॉमिक, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होगा वहां पर 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल सॉलिड्स में रहेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। तो इससे फटाफट एक बार देख लीजिए क्या कि नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड बराबर विद इटसेल्फ एंड विद अदर आल्सो। Why? Because it has basically क्या होता है कि नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज छोटी होती है, बराबर है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। That's why at room temperature it exists as a diatomic as well as gaseous state। और बाकी सारे जो है जैसे P4 है, AH4 है, उसमें क्या रहता है, उसकी जो ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लार्ज इन साइज एंड डिफ्यूज, नॉट गो फॉर द प्रॉपर ओवरलैपिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। कैटेनेशन की बात करेंगे। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, कैटेनेशन, कैटरीना ने कैटेनेशन की बात चल रही है। कैटेनेशन के अंदर क्या आएगा बेटा कि कैटेनेशन का मतलब जैसे आपने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको जबरदस्त आता है, कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, लिंक करता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, एलिमेंट अपने खुद के सिमिलर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर या तो वो क्या बनाएगा, स्ट्रेट चेन बनाएगा, या तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, या तो वो ब्रांच बना लेता है। तो कैटेनेशन का सिंपल सा मतलब है सेल्फ लिंकिंग ऑफ द एटम्स, बराबर। ग्रुप 15 एलिमेंट शो दिस प्रॉपर्टी इन अ स्मॉल एक्सटेंट। इस ग्रुप के एलिमेंट जो है वो समझ लो कि आगे कौन है, 14 ग्रुप, तो काशी गैस सब पंजाबी, यानी कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अंदर कार्बन का कोई मुकाबला ही नहीं। कार्बन की जैसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कैटेनेशन इन अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम कैटेनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिसका रीजन भी लिखा हुआ है, ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रेंथ। उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्मॉलर। सो दैट इज द रीजन। अगर कोई आपको पूछ ले कि क्यों ऐसा, बराबर, हालांकि कोई पूछता है नहीं, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले तो क्या लिखेंगे कि भाई ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो यहाँ पर मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है, ये देखो आपकी एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ना चाहो ना तो उसको रट्टा मार लेना भाई, और अगर उसको अच्छे से समझना है कि क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, ये एक एक पॉइंट लिखी है, बिटवीन द लाइंस तो है ही नहीं, बराबर, इसलिए मैं आराम से करवा रहा हूँ। कार्बन की आप देखिए 347 है, बराबर, 347 है उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन 159 है, फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा है, बराबर, क्योंकि गैस है, ये सॉलिड है। तो फास्फोरस हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी इस पूरे ग्रुप के अंदर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सब में फास्फोरस हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर द कैटेनेशन, इसलिए फास्फोरस साइक्लिक फॉर्म में भी पाया जाता है और ओपन चेयर फॉर्म में भी रहता है। हालांकि P4 मॉलिक्यूल जब कभी भी आप ड्रॉ करेंगे तो P4 मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करेंगे P4, ये रहा फास्फोरस का एक टेट्राहेड्रल फॉर्म, ऐसा होता है P4, बराबर है। तो वो क्यों ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है कैटेनेशन की, बराबर। नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 3 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, 2 तो रहता ही N2 मॉलिक्यूल के अंदर। मैंने यहाँ पर वही समझाया हुआ है कि नाइट्रोजन हैज अ लिटिल टेंडेंसी, नाइट्रोजन के पास टेंडेंसी है सही कैटेनेशन की, लेकिन नाइट्रोजन हैज अ लिटिल टेंडेंसी, क्यों,
ड्यू टू लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर। मुझे ये बताओ कि जब आप N2 का मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं नाइट्रोजन का। मान लो कि आपको सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले, बराबर, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले, और अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ कि ये सारी चीजें क्या कहना चाहती है, तो आप देखिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फिगर आउट कर पाए। तो यहां से चलिए, तो नाइट्रोजन जो है यहां पर 1 2 3 और ये मान लो कि ये रहा नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड, बराबर, तो ये 8 और ये 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से N2 बन गया। तो ये कहते हैं लार्ज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर। ये जो लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर है उसके बीच में क्या रहता है, रिपल्सन रहता है, और उस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन हैज ओनली लिटिल टेंडेंसी टू कैटेनेट, ज्यादा कैटेनेशन कर नहीं पाएगा। तो एक है हमारे पास N3H, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था हाइड्रो एजोइक एसिड। N3H का मतलब क्या, हाइड्रो एजोइक एसिड, और ये है एजाइड आयन, ये है हाइड्रो एजोइक एसिड। इसको क्या लिखेंगे, हाइड्रो एजोइक एसिड, और दूसरा जो है उसको क्या लिखेंगे, एजाइड आयन, बराबर है। N3-1 है, N3-1 यानी एजाइड आयन। आप बोलेंगे स्ट्रक्चर, तो ये उसके लिए स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। ये पहला है वो N3H का है और दूसरा जो है वो एजाइड का है, बराबर है। ये सिर्फ आप 11 में केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं कि कैसे ड्रॉ करना होता है, तो यहाँ पर हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्टिविटी का पॉइंट, बराबर है। तो कैटेनेशन में हो गया सर, क्या ग्रुप नंबर 15 के अंदर बहुत ही कम टेंडेंसी है कैटेनेशन की, इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा ऐसे देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन की सबसे ज्यादा है, बराबर है। और कार्बन और इसके साथ कंपैरिजन करें तो कार्बन की ज्यादा है, लेकिन फास्फोरस भी दिखाता है, तो फास्फोरस में भी इन साइक्लिक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है, या तो वो ओपन चेयर फॉर्म में भी रहता है, ये सब कुछ आया। नाइट्रोजन हैज अ लिटिल टेंडेंसी फॉर दैट कैटेनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन रहता है। चलिए रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है। तो जैसे अभी आप जो है, आप में भी कई स्टूडेंट्स रिएक्टिव होंगे कई नहीं होंगे, तो उसके अपने अपने खुद के रीजंस होते हैं, है ना। ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, देखो ट्रिपल बॉन्ड किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की, उसमें बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा, बॉन्ड लेंथ हमारी रहती है 109 पिकोमीटर, लेकिन बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर होगी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा 941.4 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन जो है इनर्ट ही रहेगा, N2 इज इनर्ट। तो क्लियर सा आइडिया है, बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्ट होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा रहेगी। फास्फोरस के अंदर, इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है ना, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड है, बराबर, ये 3 को लेकर बैठा है, इसमें तो एक ही मुश्किल से है। तो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, तो उसकी बॉन्ड लेंथ आप देखिए 213 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसकी कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/3 है, उससे भी कम, इसलिए फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन N2। तो रिएक्टिविटी जो है इस तरह से रहेगी, लेकिन बाद में देखो कि रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ, आर्सेनिक टू बिस्मथ, बराबर। क्लियर है, यहां तक का डेटा आपको पता चल चुका होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन द मैक्सिमम कोवैलेंसी। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर, मैक्सिमम कोवैलेंसी, ये का टाइटल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नाइट्रोजन का नंबर क्या है, 7, वेरी गुड। हीलियम 2s2 2p3, एग्री। इसमें एक s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल कौन कौन सी है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, px py एंड pz, बराबर है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि देयर इज नो d ऑर्बिटल, देयर इज नो d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ऑर्बिटल तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन शो करेगा, नाइट्रोजन अगर शो करेगा भी तो नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ
4 नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन यानी मैक्सिमम कोवैलेंसी उसकी 4 होती है। इलेक्ट्रॉन की बात छोड़िए, मान लो कि नाइट्रोजन जो है, मान लो क्या है, नाइट्रोजन के वैलेंस में ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2, बराबर, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर। तो बोले पार्टनरशिप करनी है, चल आजा। तो बोले हाँ कोई बात नहीं। नाइट्रोजन बोले तेरे पास तो एक ही है, तो बोले एक हुआ तो क्या हुआ, एक एक करके कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया क्या, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास जो एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास टेंडेंसी है कि वो किसी को डोनेट कर पाए। तो ये जनरली डोनेट किसको करता है, इस भिखारी को। H प्लस जो है ना वो भिखारी, H प्लस का मतलब क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, उसको बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तीन कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और हमें मिलेगा NH4+। क्लियर है इतना? तो इसका मतलब कि मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है। बियॉन्ड 4 नाइट्रोजन पॉसिबल इन ए बॉस, 4 से ज्यादा उसकी हैसियत से बाहर है। इसलिए आप देखोगे कि नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपांड। क्या लिखेंगे इसके बाद, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपांड बियॉन्ड 4। एक्सपांड कोवैलेंसी लिख लो, एक्सपांड कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, 4 से ज्यादा उसकी कोवैलेंसी हो ही नहीं सकती है। कभी तो लिख सकते हैं कि पेंटाहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। पेंटाहेलाइड्स of nitrogen is not possible। एग्जाम्पल लिखेंगे NCl5, नको रे बाबा, ना मिले, NCl5 है, NF5 है, नहीं मिलेगा, बराबर है। फॉस्फोरस और बाकी सारे एलिमेंट में लिखेंगे कि फॉस्फोरस एंड अदर एलिमेंट्स हैव d orbital in their valence shell electron configuration। valence shell electron, फॉस्फोरस और बाकी एलिमेंट के पास क्या है, d orbital है, and so can exhibit covalency, and so it can exhibit covalency of 6। यानी इसकी कोवैलेंस वो एक्सपांड कर सकता है ना भाई, वो एक्सपांड करेगा 5 या तो 6 करेगा। आपको मालूम है कोवैलेंसी ऑफ 6, या तो 5 और 6 लिख लो, 5 और 6 आपको मालूम ही है। PCl5 बनाता है कि नहीं बनाता है? और कौन कौन से मॉलिक्यूल बनाएगा, PCl5 है, PF6 जो है, ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। स्क्वायर ब्रैकेट करें यानी PF6 और -1, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो लिखते जाइए PCl5 PF6 माइनस ASF5, आर्सेनिक फ्लोराइड बनाएगा ये ASF5, बराबर है, ये बनाएगा ASF5। और भी बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आगे भी आपने पढ़ा हुआ है SbF6 बनाता है ये SbF6 -1। तो इस तरह के बाकी सारे एलिमेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से एक्सपांड द कोवैलेंसी 5 और 6। चलो ठीक है। Write it down all the contents with accuracy के साथ लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। चलिए, ये जो राइटर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ये आपको पता ही है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये जो टाइटल, बराबर है। और उसके बाद अपने हिसाब से फटाफट थोड़ा सा सोचिए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया। देखो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा ड्यू टू स्मॉल साइज, बराबर है। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। फिर आर्सेनिक, सभी ये दोनों, और बिस्मथ तो मेटल है,
बीच वाले, हाँ बीच वाले तो बीच वाले मेटलॉइड्स, बराबर, मेटलॉइड्स, बराबर। इसको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज, बराबर है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज की वजह से इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहता है। देन गिव द टाइटल फॉर्मेशन ऑफ ट्राइनेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइनेगेटिव आयन, बराबर। तो ये भी हमने सीखा है, बराबर, कि नाइट्रोजन जो है नाइट्राइड आयन बनाएगा, बाकी जो है धीरे धीरे सारे के सारे एलिमेंट्स ऐसे है ही नहीं कि वो फॉर्म कर सकते हैं ट्राइनेगेटिव आयन। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे भाई, हाँ फिर से वही रहेगा, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन exist in tri-negative ion। फॉस्फोरस में टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वैसे लिख सकते, while other elements does not show this type। फॉस्फोरस रहेगा, फॉस्फोरस फॉस्फाइड बनाता है, बराबर। जैसे नाइट्रेट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg3N2 था, जिसमें ये नाइट्रोजन ट्राइनेगेटिव आयन फॉर्म में था। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3P2 में था, तो उसमें भी था। बाकी सारे जो अदर एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म ट्राइनेगेटिव आयंस। चलो राइट इट डाउन। लिखते जाइए। और क्या लिखेंगे एनोमलस प्रॉपर्टी के अंदर, बताइए आप। हाइड्राइड्स के बारे में लिखो, हाइड्राइड्स। चलो क्या लिखेंगे बेटा, हाइड्राइड्स के अंदर एक तो एमोनिया है NH3, इसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेबल है, स्टेबल हाइड्रेट बनाता है। बाकी सारे हाइड्रेट बनाते तो है लेकिन उतने स्टेबल नहीं होते हैं। यानी कि यहां पर आप लिख लो कि एमोनिया जो है ड्यू टू H बॉन्डिंग स्टेबल, while all other hydrides are not stable। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप मेंशन कर सकते हो आराम से। और ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पर कि NH3 के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, बाकी सारे में जैसे कि फॉस्फीन हो गया, PH3, आर्सिन हो गया, हाँ, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो लिखो, फिर मैं आगे लिखवाता हूँ। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो फिर ये मिटा देते हैं। ऑक्साइड्स के बारे में टाइटल डालो। चलो लिखते जाओ ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन combine with oxygen to form 5 oxides। बराबर, पहली बार नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, 5 ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हमने पढ़ा N2O, NO, N2O3,
N2O4 N2O5 बराबर है। और दूसरी बात की ये मोनोमेरिक होते हैं, मोनोमेरिक। अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें बेटा, तो फास्फोरस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैक्सिमम, टू फॉर्म आई थिंक 3 ऑक्साइड्स। जैसे कि आपको मालूम है P4O6, P4O8 एंड P4O10। आर्सेनिक भी वैसा ही करता है, फास्फोरस नहीं, आर्सेनिक भी। और ये देख सकते हैं कि ये डायमेरिक है। ये कैसे है? डायमेरिक। कैसे पता चलेगा? P4O6 जो है उसकी जगह P2O3 लिख सकते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ P2O3। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2 मोल्स ऑफ P2O4 और इसकी 2 मोल्स ऑफ P2O5, इसलिए इसको क्या कहेंगे? डायमेरिक। ऐसा आर्सेनिक में भी होता है। फास्फोरस में लिखो, आर्सेनिक में खुद से लिखो। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये सब लिखेंगे और लास्ट में ये डायमेरिक है। फास्फोरस के लिख लो, आर्सेनिक के लिखो और एंटीमनी के भी लिखो। लास्ट में बिस्मथ Bi2O3 ये है मोनोमेरिक। मोनोमेरिक तो पहले ये मोनोमेरिक है, ये मोनोमेरिक है, ये डायमेरिक है। यानी ऊपर वाले सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाते हैं नाइट्रोजन के, बाकी जो है धीरे धीरे कम होने लगते हैं ऑक्साइड्स। तो मेंशन अबाउट द एनालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ऑक्साइड्स। और उसके बाद अगर ट्राई हैलाइड्स की बात कर लेंगे, गिव द टाइटल नेचर ऑफ ट्राई हैलाइड्स। पहले इतना खत्म करो, फिर ट्राई हैलाइड्स के बारे में लिखेंगे। देखो ट्राई हैलाइड के अंदर एक बात सोचो, नाइट्रोजन हेलोजन के साथ यानी कि NX3, और वो X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एग्री? बराबर है। तो इसमें से आगे देखा था हमने कि Na3 ही स्टेबल है, while ऑल अदर्स आर। जैसे कि मैं लिख दूं कि NCl3 तो अनस्टेबल, NBr3 तो अनस्टेबल, Ni3 तो अनस्टेबल। ये सारे के सारे तो अनस्टेबल है। तो नेचर ऑफ ट्राई हैलाइड में कैसे मेंशन करेंगे? NH3 जो है उसमें Na3 जो है वो अकेला ऐसा है, एक्सेप्ट Na3 ऑल आर अनस्टेबल। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए Na3 जो है वो स्टेबल है, बाकी सारे के सारे अनस्टेबल है। और एक्सप्लोजिव भी लिख सकते हैं, एंड एक्सप्लोजिव ऑल्सो। चलो क्लियर है, इतना कंप्लीट कीजिए। तो आइए हमारा एक छोटा सा पॉइंट जो बाकी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, बराबर है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो नॉलेज बेस्ड है, जिसको याद करना ही ज्यादा इजी रहेगा। बाकी सारे जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए डिटेलिंग के साथ, बराबर है। लेकिन ये पॉइंट जो है मैं खुद आपको बता रहा हूं कि इसको जरा याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल है? नहीं। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन सिर्फ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की इसकी जो है नाइट्रोजन की औकात ही नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई मल्टीपल बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स ऑफ डी पाई मल्टीपल बॉन्ड, बराबर। तो आप देखेंगे कि R3N डबल बॉन्ड O, R3N डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसा कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है नाइट्रोजन के केस में। लेकिन फास्फोरस और बाकी सारे जो एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के नीचे, फास्फोरस एंड अदर हैवियर एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 15, दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म द डी पाई एंड पी पाई बॉन्ड। यानी इसकी डी ऑर्बिटल सामने वाले की पी ऑर्बिटल यूज करके जो बन रहा है वैसा कंपाउंड।
मान लो कि फॉस्फोरस बना रहा है, तो फॉस्फोरस की डी ऑर्बिटल हो, सामने वाले एलिमेंट की पी ऑर्बिटल हो, तो इसको क्या कहेंगे, और पाई बॉन्ड बना रहे हो तो ये डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ये पी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, बॉन्ड दोनों पाई बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। तो फॉस्फोरस फॉर्म्स R3p डबल बॉन्ड O, R3p डबल बॉन्ड O, यानी कि ये बनाएगा ऐसा कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास शक्ति है, तो ये बनाएगा d ऑर्बिटल की वजह से R3p डबल बॉन्ड O या तो R3p डबल बॉन्ड CH2, जहां पर R क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बराबर है, R क्या होगा बेटा, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3 3 वाले जो ट्राई मिथाइल P डबल बॉन्ड O बना लेगा। फिर आगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PH3, अगर मैं लिख लूं यहाँ पर POCH3, तो ये कंपाउंड है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, बराबर है, Rn डबल बॉन्ड PH3, यानी X की जगह पर FClBr, ये आपको याद कर लेना है, ये सारे जो है फॉर्मूला वो आपको याद कर लेना है कि फॉस्फोरस फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ d pi p pi बॉन्डिंग। और लास्ट पॉइंट, phosphorus and arsenic form d pi p pi bonds with transition element also। transition element का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो जनरली 21 से लेकर 30 में आते हो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, वो पढ़ेंगे आगे। तो ये बना रहा है PC2H5 थ्राइस, तो मैं लिख सकता हूँ ट्राई इथाइल फॉस्फीन, इसका नाम क्या हो सकता है, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। आर्सेनिक है, फिनाइल है, तो C6H5 थ्राइस है, ये C6H5 थ्राइस है, ट्राई फिनाइल आर्सिन, और एक्ट एज अ लिगेंड लिखा हुआ है। अब लिगेंड का मतलब क्या होता है, लिगेंड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो किसी को डोनेट कर पाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड का मतलब समझ लो, लिगेंड यानी न्यूक्लियोफाइल भी हो गया, लिगेंड यानी लुईस बेस भी हो गया। लुईस बेस क्या था, लुईस बेस का मतलब क्या था बेटा, कि द स्पीसीज व्हिच हैज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच donate the lone pair of electron to other element, then it is act as a ligand also. So that's how the anomalous property of the nitrogen is over. Okay, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, उसकी प्रॉपर्टीज, एमोनिया, नाइट्रिक एसिड, इस तरह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हम लोग करेंगे। तो आई होप आज आप इतना ही लर्न करके याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन। ओके।